सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 संस्कृत 4th चैप्टर हास्य बाल कवि सम्मेलनम, संस्कृत रुचिरा भाग 2, कक्षा सप्तम, चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ा दिया गया है। अब अभ्यास कार्य कराया जाएगा। हिंदी अनुवाद के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कार्टून वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जिसमें कार्टून के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप कार्टून वीडियो को नीचे देख लीजिए, उससे आपको हिंदी अनुवाद इस पाठ का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभ्यास कार्य में अब हम इसके उच्चारण का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न में उच्चारण का अभ्यास करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्चारणम कुरुत, हमें उच्चारण करना है, तो हम उच्चारण कर लेते हैं। उपरि, नीचैः, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। इस तरीके से हमने उच्चारण कर लिया। आप इसको दोहरा लेंगे, अनुकरण कर लेंगे, आपको इसी तरह से उच्चारण करना है। अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, यह दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है मंजूषाथ अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषाथ मतलब कि यहाँ जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, इसमें से ढूंढना है आपको अव्यय पदान। ये जो अव्यय पद दिए गए हैं, अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपर, ये क्या है? अव्यय हैं। मंजूषाथ अव्यय पदान चित्वा वाक्यानि पूरयतः, मतलब कि जो अव्यय पद हैं इनको खोज करके उचित वाक्य में लगाना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे रिक्त स्थान बने हुए हैं, इसमें इन वाक्यों को लगाना है, पूरा करना है। तो क है वृक्षस्य, खाली स्थान है, खगाः वसन्ति। पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी वृक्ष के ऊपर रहते हैं, तो वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर दिया गया है, यह ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, पहले में ऊपर ही आ जाएगा। इसका नंबर हो जाएगा पहला। ख है, दूसरा ख है विवादेन, इसमें क्या आ जाएगा? अलम। देखिए अलम आ जाएगा, दूसरे स्थान पे अलम आ जाएगा। तीसरा क्या है? ग में तीसरे ग में क्या है? वर्षा काले गृहात मा गच्छ। वर्षा काल में कहाँ नहीं जाना चाहिए? बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पे बही बना हुआ है, तो ये बही कहाँ आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। वर्षा काले बही मा गच्छ, वर्षा काल में बाहर नहीं जाना चाहिए। चौथा घ हम देख लेते हैं। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मतलब मंच के श्रोता कहाँ बैठे हुए थे? मंच के नीचे बैठे हुए थे। तो नीचे कहाँ होता है? अधः मतलब नीचे होता है, तो हो जाएगा मंचस्य अधः। अधः कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा? अधः आ जाएगा। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। यहाँ तक हो गया। फिर हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवें में क्या? पांचवें ग में क्या लिखा हुआ है? छात्रा विद्यालयस्य प्रविशन्ति। छात्रा विद्यालय से यहाँ पे क्या आना चाहिए? विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर का अंत हो जाता है। अंत यहाँ पे मिल जाएगा आपको। छात्रा विद्यालयस्य प्रविशन्ति, कहाँ? अंतः। अंतः प्रविशन्ति, विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। छात्रा विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति। पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? अंतः आ जाएगा। यहाँ पे हम अंतः लिख भी देते हैं। ठीक, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि अशुद्धम पदम चिनुत। जो अशुद्ध पद हैं उनको ढूंढना है। अशुद्धम पदम चिनुत मतलब ढूंढना है। तो क में क्या है? गमन्ति है, यच्छन्ति है, रक्षन्ति,
धावन्ति, ये सब धातुएं क्या हैं? यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ये सब क्या हैं? पठ धातु के लट लकार के बहुवचन में है। लेकिन गमंत पठ धातु लट लकार का बहुवचन में नहीं आता। गम एक धातु होती है, इसका अर्थ होता है जाना, लेकिन इसका रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्त चलता है, इसलिए अशुद्ध क्या हो गया? गमंति। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसके सामने कि गमंति जो है वह अशुद्ध है। गमंति क्या है? इसमें अशुद्ध पद है, तो यहाँ पे आ जाएगा गमंत। ठीक है। इसी तरह से रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, इसमें क्या अशुद्ध है? रामेण तृतीया विभक्ति एक वचन का है, गृहेण भी तृतीया विभक्ति एक वचन का है, सर्पेण भी तृतीया विभक्ति एक वचन का है। और अशुद्ध क्या है? गजेन, गजेण जो है यह अशुद्ध है। इसका रूप क्या होता है? गजेन होता है। ठीक है, गजेण नहीं होता है, ड़ की जगह पे न आ जाता है। यहाँ पे जो ड़ है इसकी जगह पे न आता है तो गजेन होता है, अतः गजेण अशुद्ध है, यहाँ पे गजेन आ जाएगा। फिर ग में देख लेते हैं। लतया, मातया, रमया, निशया लिखा गया है। लतया तृतीया विभक्ति एक वचन में लतया होता है, रमया भी सही है, तृतीया विभक्ति एक वचन, निशया भी सही है, लेकिन मातया सही नहीं है। तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा होता है। ठीक है, मात्रा आता है, न कि मात्या आता है। तो इसीलिए हम यहाँ का जो मात्या है यहाँ पे आ जाएगा, मात्या को सामने लिख देंगे। घ में लते, रमे, माते, प्रिय, इसमें भी देखिए लते भी सही है, रमे भी सही है, प्रिय भी सही है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीया विभक्ति द्विवचन में लते, रमे, प्रिय होता है, लेकिन मात्रे नहीं होता है। माते का रूप चलता है मातरः, मातरो, मातरः, तो मातरु हो जाएगा, न कि माते होता है। तो माते क्या है? अशुद्ध है। माते को यहाँ सामने लिख देंगे कि ये अशुद्ध है। ङ में देख लेते हैं। ङ में है लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इसमें हमको यही ढूंढना है कि गलत क्या है। तो लिखत भी पढ़ धातु लट लकार एक वचन का है, गर्जत भी है, फलत भी है, लेकिन सेवत नहीं होता है। सेवत का रूप इस तरह से नहीं चलता है। सेवत का रूप चलता है सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते चलता है। तो इसलिए सेवती गलत है और इसको हम सामने लिख देंगे कि ये गलत है। इस तरीके से अशुद्ध पदम चिन्हित में क में गमंती गलत है, ख में गजेण गलत है, ग में मात्या गलत है, घ में माते गलत है और ङ में सेवती जो रूप है ये गलत है। इस तरीके से तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है? चौथे प्रश्न में कहा गया है कि मंजूषातः समानार्थक पदान चित्वा लिखा। समानार्थक मतलब जो समान अर्थ के होते हैं। समानार्थक मतलब क्या होता है? समानार्थक मतलब क्या होता है? जो समान अर्थ के होते हैं उनको ढूंढ करके लिखना है। तो हम लिख देते हैं प्राप्य। प्राप्य मतलब प्राप्त होना, प्राप्त होना मतलब लाभ होना। तो प्राप्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसमें से लब्ध्वा, लब्ध्वा होता है, लब्धा मतलब लाभ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लब्ध्वा। ठीक है, पहले में आ जाएगा लब्ध्वा, ये पहला हो गया। दूसरे में आता है, दूसरा है कुशला, कुशल होना। ठीक, कुशल होना इसका मतलब होता है दक्षा। इसका समानार्थी शब्द क्या है? दक्षा, यह दूसरा हो गया दक्षा। हर्षश मतलब खुश होना, तीसरा क्या है? हर्षश, खुश होना। प्रसन्नताया है इसका समानार्थी शब्द, प्रसन्नता का मतलब ये खुश होना है। तीसरे में क्या आ गया? प्रसन्नताया। चौथा क्या है? देहस्य। देहस्य मतलब शरीर, तो शरीरस्य भी लिखा हुआ है, इसका देहस्य का मतलब क्या होता है? शरीरस्य। ये हो गया चौथा। ठीक, वैद्यम, वैद्यम मतलब डॉक्टर या चिकित्सक, तो वैद्यम का समानार्थी पद क्या हो गया? चिकित्सकम। तो पांचवा क्या हो जाएगा? वैद्यम। वैद्यम पांचवें में चिकित्सकम हो जाएगा। इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं कि पांचवें प्रश्न में क्या है और इसे हम कैसे करें। ठीक है, पांचवें प्रश्न में लिखा गया है, पांचवें प्रश्न में लिखा गया है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो प्रश्न है
इसमें एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे क प्रश्न है, मंचे कति बालकवयः उपवेष्टा सन्ति। पूछा गया है कि मंच पे कितने बाल कवि बैठे हुए थे। कितने बाल कवि बैठे हुए थे? 4 बाल कवि बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चत्वारः। क्या लिखेंगे? चत्वारः। चत्वारः लिख देंगे। या किसके स्थान पे आ जाएगा? कति जो है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से इसको मिटा देंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? चत्वारः आ जाएगा। तो हो जाएगा मंचे, यहाँ पे आ जाएगा चत्वारः बालकवयः उपविष्टा सन्ति। उत्तर हो जाएगा एक पद में, तो चत्वारः ही लिख देंगे उत्तर। ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं है, हटा देंगे तब भी कोई बात नहीं। ख के कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहल कौन कर रहा था? जब कवि लोग मंच पे बैठे थे तो श्रोता कोलाहल कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये लोग बहुत अच्छा कविता कहते हैं, इस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कौन कोलाहल कर रहा था? श्रोतारः। तो के की जगह पे क्या आ जाएगा? श्रोतारः आ जाएगा। तो यहाँ पे हम श्रोतारः लिख देते हैं। श्रोतारः। ठीक है, फिर ग में देख लेते हैं। ग में गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। मतलब कि जो गजाधर कवि थे, कम उद्देश्य, किसको उद्देश्य करके? काव्यम प्रस्तौति, काव्य को, अपनी रचना को प्रस्तुत कर रहे थे। किसको उद्देश्य करके कर रहे थे? कि डॉक्टर को, चिकित्सक को, कि चिकित्सक और यमराज एक दूसरे के सहोदर भाई हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना काव्य बनाया था। तो किसको उद्देश्य किया? आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक जो डॉक्टर हैं उनको। तो यहाँ पे आ जाएगा आधुनिकम वैद्यम। यहाँ पे हम लिख देंगे आधुनिकम वैद्यम। आधुनिकम वैद्यम। ठीक, फिर है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। जो तुंदिल कवि थे वह कस्य ऊपर, किसके ऊपर? हस्तम आवर्तयति, हाथ को घुमाते हुए आए। किसके ऊपर आए थे वो? किसके ऊपर हाथ? तुंदिल जो कवि थे किसके ऊपर हाथ फेरते हुए आए थे? तुंद के ऊपर। तुंद मतलब होता है पेट। तो यहाँ पे हो जाएगा तुंदस्य। क्या हो जाएगा? तुंदस्य। तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य हो गया। फिर लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। ये भी एक कवि ने कहा था कि शरीर तो बार बार मिल जाएगा लेकिन दूसरा कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ भोजन मिले वहाँ चाप के खाओ। तो क्या क्या बार बार मिलता है? शरीर मिलता है, क्योंकि कवि ने कहा था कि शरीर बार बार मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा शरीराणि। क्या हो जाएगा? शरीराणि। शरीराणि लिख देते हैं। ठीक, फिर अंतिम प्रश्न है किम कृत्वा घृतम प्रपेति। ऋणम कृत्वा, कवि ने कहा था किम कृत्वा, क्या करके घी पीना चाहिए, क्या करके खुश से रहना चाहिए। कि अगर खुशी मिले तो ऋण भी ले लो, लेकिन मौज से रहो, अपने कमी मत करो, क्योंकि जब तक जिंदगी है तभी तक सुख ले सकते हो। इसलिए अगर ऋण भी लेना पड़े तो भी ले लो। तो किम की जगह पे क्या हो जाएगा? ऋणम आ जाएगा। कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर के भी मौज से रहो। ऋणम, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत हो गया। इस तरीके से आपका ये 5वां प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न में। तो छठे प्रश्न में पूरा यहाँ पे हम नंबर डालते जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए किसमें क्या आ जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है पूरा, एक मिनट, पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। हो जाएगा पुरा एकस्य नृपः एकः प्रियः। यहाँ पे है प्रिय, पहले नंबर पे आ जाएगा प्रिय। एकस्य नृपः प्रियः वानरः आसीत्।
एक राजा के एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, यहाँ पे आ जाएगा सुप्त, दूसरे नंबर पे सुप्त आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सुप्त है। एक बार राजा सो रहा था, वानरः तम अविजयत, क्या चला रहा था? वानर व्यजनेन, तीसरे नंबर पे व्यजनेन आ जाएगा। वानर पंखा डुला रहा था, वानर व्यजनेन तम अविजयत, तदैव, जब वानर पंखा डुला रहा था राजा को, तदैव एका मक्षिका मक्षिका नृपशनासिकायाम उपाविशत, तदैव एका मक्षिका, एक मच्छी, नृपस्य, राजा के, नासिकायाम, नाक पर आकर के, उपाविशत, बैठ गई। तो नासिक तदैव एका यहाँ पे आ जाएगा चौथे नंबर पे मक्षिका, यहाँ पे देखिए मक्षिका है, यह आ जाएगा आपके चौथे नंबर पे मक्षिका आ जाएगा, यहाँ पे मक्षिका आ जाएगा। नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत मतलब आकर के बैठ गई, उपाविशत यहाँ पे है, तो पाँचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? उपाविशत। यहाँ पे हम पाँचवा नंबर डाल देते हैं। एक मिनट, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ भैया, तो यहाँ पे पाँचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? उपाविशत, सॉरी, पाँचवें नंबर पे आ जाएगा उपाविशत। निपस राजा की नाक पर आकर के बैठ गया। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवार्यति अस्म, बार बार पंखे से मच्छी को भगा रहा था। यहाँ पे देखिए वारम वारम लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, तो छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? वारम वारम। छठे नंबर पे आ जाएगा वारम वारम, ये यहाँ पे छठा नंबर आ जाएगा वारम वारम। व्यजनेन तामने, बार बार पंखे से हटा रहा, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकामेव उपाविशत आत्म, लेकिन जब वो बार बार हटा रहा था, मच्छी फिर भी नाक पर आकर के बैठी जा रही थी, उसके हटाने से भी नहीं मान रही, नासिकामेव, नासिका पे आकर के बैठ जा रही थी। तो सातवें नंबर पे क्या हो जाएगा? नासिकामेव, नासिका पे आके बैठ रही थी, तो यहाँ पे नासिका हो जाएगा सातवें नंबर पे। यहाँ पे नासिका हो जाएगा, यहाँ पे हम सातवां लिख देते हैं, ठीक। नासिका अंते सह मक्षिका हंतुम खड़गेन प्रहार, जब बंदर गुस्सा गया, उसको गुस्सा आ गया मच्छी को हटाते हटाते, उसने क्या किया? खड्ग से तलवार उठाया, सोचा कि तलवार से ही मच्छी को मार दूं। तो अंते सह मक्षिका हंतुम खड़गेन, यहाँ पे आ जाएगा खड़गेन प्रहारम अकरोत, खड्ग से प्रहार कर दिया। तो देखिए आठवें नंबर पे आपका आ जाएगा खड़गेन, आठवें पे आ जाएगा खड़गेन। यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, खड़गेन प्रहारम अकरोत, मच्छिका तू उड्डीय दूरम गता, जब उसने तलवार से प्रहार कर दिया तो मच्छिका उड़ करके दूर चली गई, मच्छिका को तलवार लगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा दूरम। देखिए यहाँ पे दूरम आ जाएगा, मच्छिका तू उड्डीय दूरम गता, 9वें नंबर पे, यहाँ पे ऊपर देखिए 9वें नंबर पे आ जाएगा दूरम, यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। इस तरीके से आप इसको भर लीजिएगा, दूरम गता किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना, यहाँ पे देखिए छिन्ना है, निपस्य नासिका छिन्ना, ये 10वें पे आ जाएगा,
छिन्ना अभवत, राजा की नाक कट गई। अत एवोच्यते, इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई सह नोचिता, क्या नोचिता सह, मित्रता, मतलब मित्रता मूर्खों के साथ नहीं करनी चाहिए, उचित नहीं है। यहाँ पे देखिए मित्रता है, तो मित्रता मूर्खों के साथ उचित नहीं है 11वें नंबर पे। तो इसे हम भर लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा, नंबर पे प्रिय है, प्रिय पहले नंबर पे है। यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा। वानर आसीत एकदा नृपः, एक बार राजा। सुप्तः कहाँ पे है, सुप्तः दूसरे नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे सुप्तः है, तो यहाँ पे 2 नंबर रख देते हैं। वानर तम अवजित, वानर क्या डुला रहा था, बेजनेन, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बेजनेन आ जाएगा। यहाँ पे अवजियत तदैव एका मक्षिका, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, मक्षिका। चौथे नंबर पे आ जाएगा मक्षिका। निपस्यनासिकायाम उपाविशत, उपाविशत। इसे मैं भर देता हूँ जिससे आप आसानी से कर लेंगे। 5वें नंबर, यद्यपि वानरः व्यजनेन ताम निवारयति वारम वारम, 6ठे नंबर पे आ जाएगा वारम वारम, 6ठे नंबर पे। तथापि सा पुनः पुनः निपश्य नासिका में, यहाँ पे 7वें नंबर पे आ जाएगा नासिका में, यह 7वां नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा नासिका में। 7वें पे मक्षिकाम हंतु खड़गेन, 8वें नंबर पे आ जाएगा खड़गेन। एक खड़ग यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8वां नंबर, यहाँ पे आ रहा है 8वें नंबर पे आ जाएगा खड़गेन। प्रहारम मक्षिका तो उड्डी है दूरम, 9वें नंबर पे आ जाएगा दूरम, यह 9वें नंबर पे आ गया दूरम गता। किंतु नासिका खड्ग प्रहारे निपस्य नासिका छिन्ना अवत, जो छिन्ना यहाँ पे है यह 10वें नंबर पे है, छिन्ना 10वें नंबर पे आ गया। दूरम 9 है, ये 10 है। छिन्नावत अतः एवचते मूर्खजन है ऐसा। ठीक, इस तरीके से आपका 6ठा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलते हैं 7वें पे। 7वें में है, 7वें में है विलोम पदान योजयत, जो इसके विलोम शब्द हैं उनको जोड़ना है। अधः का अर्थ होता है नीचे, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा ऊपर, तो अधः का विलोम क्या हो गया ऊपर। अंतः का विलोम क्या होता है, अंतः का मतलब अंदर, तो इसका मतलब होता है इसका विलोम हो जाएगा बाहर, बही। दुर्बुद्धे का मतलब क्या होता है दुर्बुद्धि, इसका विलोम क्या होगा सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला। ठीक। उच्चाई का क्या अर्थ होता है ऊपर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा नीचे ही, मतलब नीचे। दुर्लभम, जो बहुत दुर्लभ है। सुलभम मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा सुलभम, जो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ पे सुलभम हो गया। ठीक, इस तरीके से 7 प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, इसके बाद हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, उसका भी वीडियो जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।